जय श्री राम। अब बगीचे से सारे पुष्प तोड़े गए, गुलाब के सारे पुष्पों को निकाल लिया गया, पर एक पुष्प उस पौधे पर लगा रहा। कोई ने कहा यह अच्छा नहीं लग रहा, कोई कह रहा है ये ठीक नहीं है, कोई कह रहा है बहुत छोटा है, पर उस पौधे पर एक पुष्प रखे रहने का कारण केवल इतना था कि उस पौधे को भी मालूम था कि कोई भूले चुके से आएगा और बहुत जरूरतमंद अगर आएगा तो उसको ये पुष्प प्राप्त हो जाएगा और ये कहीं मैं परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंच जाऊंगा, कहीं किसी वीर सैनिक की समाधि पर चढ़ जाऊंगा। वो पुष्प को भी कारण केवल आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति कोई डनलप के गद्दे पर सो रहा होगा, कोई एसी के रूम में सो रहा होगा, और हो सकता है आप टूटी खाट पर सो रहे हो सकता है साधारण पलंग पर आप सो रहे होंगे, हो सकता है पंखा ही आपको प्राप्त हो। संत कहते हैं एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं वो बांटने वाला बांटे, जरूर कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। धन का बिस्तर मिल गया, ऐसी का रूम मिल गया, डनलप का गद्दा मिल गया, बड़ा सुख। Does your sensitive skin need more? Cetaphil Optimal Hydration gives 50% more hydration from the very first use. Its unique ingredient complex intensely hydrates and soothes. Cetaphil Optimal Hydration, because your skin needs more. अच्छा तुम देखना, तुम्हारे साथ भी होता होगा। तुम्हारे साथ जिस दिन तुम्हारे यहाँ बहुत काम रहेगा, जिस दिन बहुत खिलारा रहेगा, बहुत काम का टेंशन रहेगा, बहुत काम पड़ा होगा, उस दिन तुमको थकान बहुत ज्यादा होगी और नींद ऐसा लगेगा थोड़ा आधा घंटा और सो लो, 1 घंटा और सो लो। और जिस दिन तुम एकदम फ्री रहोगे, तुम सोचोगे अब कल तो मैं एकदम फ्री हूं, कुछ भी काम नहीं है, उठूंगी 8 बजे, मालूम पड़े सुबह 5 बजे से उठ के बैठ जाएगी। सुबह 5 सो रहे था, विचार कर कर बैठी थी कि कल एकदम, तुम्हारे साथ ट्रेन में भी हुआ होगा। यहाँ कितनी बजे ट्रेन पहुंची? ट्रेन पहुंचने का टाइम कितनी बजे का? 1 सवा 1:30 बजे का है ना। तो तुमने दोपहर में 3 बजे तुम बैठी, और बैठने के बाद तुमने सोचा आज तो बहुत व्यस्त हो रही ना, इंदौर से चली ना, उज्जैन पहुंची ने, इतना सामान तोका ने गाड़ी में धरिया, मैं तो गाड़ी थक गई, पर रात को जो सोऊंगी ना तो सवेरे कुछ भी हो जाए 8:30-9 बजे से पहले नहीं उठूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मालूम पड़े इतना कचरा जैसी ट्रेन भरी गई, इतनी भरा गई कि 5 बजे से उठ के बेचारी धापो की बाई की तरह बैठ गई। अब करे तो करे क्या, 5 बजे से और सोच के बैठी थी कि मैं कम से कम 8-9 बजे तक उठूंगी। वही तुम्हें जगाए, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, पर नींद अब आए तो आए कैसे? अब पड़ी भी नहीं देती बनी कि करूँ, बहुत कठिन, बहुत कठिन। तो भगवान भी कह रहा है फ्री रहोगे तो नींद भी चली जाती है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही, दुनिया के लोग सोने के लिए टेबलेट खा रहे हैं, नींद की गोलियां खा रहे हैं। हमारा एक निवेदन है, आप भगवान की भक्ति में इतने व्यस्त रहो तो शास्त्र कहता है अपने आप मस्त रहोगे और भगवान की शरणागति को प्राप्त कर लोगे। भजन करो, तुम दिन प्रतिदिन भगवान नाम का स्मरण करो। क्यों? सबसे ज्यादा अगर नींद कहीं समाहित होती है तो भक्ति के बीज स्फुटित होने के बाद में निंद्रा अपने आप वहां प्रवेश कर जाती है। आप भजन में लगोगे, चित्त स्मरण में लगोगे, ठाकुर जी की सेवा में लगोगे, भगवत नाम में लगोगे, आप रूप आपके हृदय चित्त वृत्ति में शांति का अनुभव होगा, सुख का। इतना सुकून कि अब मैं एकदम फ्री हो गई हूं, अब मुझे नींद आएगी। सही है? अरे बोलो तो, अब नींद आई। और जब जब व्यस्त रही तब तब नींद आई है। और उठाओ अपना बचपन, उठाओ अपनी जवानी, उठाओ अपनी अधेड़ी, और उठाओ अपना बुढ़ापा, सब उठा कर देखो। जब बच्चे गोदी में थे, माँ की गोद में बच्चा, और उसको वो भी रात भर सोए और माँ को नींद आए, करूं तो करूं क्या, फिर भी जगना पड़ रहा है। इतनी व्यस्तता में नींद बढ़ रही है।
फिर जवानी आई, जवानी के अंतर्गत कमाने का समय आया तो भी नींद बढ़ती गई। अब सोचा था एक बार बेटे का ब्याह कर दूं, एकदम फ्री हो जाऊंगी, खूब डट के सोऊंगी। पर जिस दिन से जगदम्बा आई है उस दिन से तो वो कहते हैं ना, काल रात्रि आए तो रात्रि की नींद उड़ जाए। अब किसी किसी के यहाँ तो काल रात्रि ऐसी आई है सो नींद तोड़ी पड़ी है, नींद उड़ी पड़ी कहे। अब इंद्र सुख का अनुभव कैसे करे। सोचा था बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा बहुत सुकून से निकालूंगी, बहुत सुकून से, बहुत शांति। कठिन है, और बुढ़ापा निकालना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। कौन कौन आया था खाटू श्याम की कथा में? हाथ उठाओ, रखिए। जहां स्टेज बना था उसके पास में 2 सोफे लगे थे, देखा था आपने? अरे बोलते जाओ, देखा था? वहां पर एक बूढ़े बूढ़े से दादाजी बैठते थे, देखा था? गोरे गोरे से थे, हल्के से सिर पे बाल कम थे। उनके 2 बेटे, उनको छोड़ने के लिए खाटू श्याम आया। हमने उनसे कहा देख लीजिए, आपको ये नीचे का रूम है, ऊपर का रूम है। कहाँ माता जी नीचे रहेंगी तो पिताजी आपके ये पुरुष लोग रह रहे हैं एक रूम में, इनके लिए हम रूम खोल दिए। बुढ़ापा देखना। बीकानेर के रहने वाले थे, उनका 2 बार सम्मान भी हुआ था व्यासपीठ से। गए, कथा हो गई, अपन लोग आ गए, वो अपने बीकानेर गए, और जाने के बाद में वापिस खाटू आ गए। हम बड़नागर कथा कर रहे थे, उनका फोन आया, गुरुजी कैसे हो, आप पहुंच गए? हमने कहा पहुंच गए। आप कहाँ हो? हम खाटू में। मैंने कहा तो बीकानेर नहीं गए? गए थे गुरुजी। घर पर जब पहुंचे तो ताला लगा हुआ था, और बच्चों को फोन लगाया तो एक कहता है मैं पूना हूं, दूसरा कहता है मैं भी अहमदाबाद में। बहुओं को फोन लगाएं तो उठा नहीं रही है, तो हम वापस खाटू आ गए। फिर अब कहाँ जा रहे हो? हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं पास में, हम वहां जा रहे हैं। हमने कहा अगर ज्यादा कोई परेशानी आवे तो सीहोर आ जाओ या फिर शुक्रताल आ जाओ, हमारे साथ चलो, कथा सुनो और सत्संग करो। जब तक वृद्धाश्रम कंप्लीट हो, जब तक आनंद में रहो, सत्संग करो। मनुष्य कितना विचार करता है, बुढ़ापा आएगा तो मैं सुकून की जिंदगी जीऊंगा। हमने उनके बच्चों को फोन लगाया, हमने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी यहाँ खाटू में रह रहे हैं, जयपुर वाली धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। कहा गुरुजी वो अब बुढ़ापा आ गया ना तो सत्संग करने दो उनको। तो बेटा घर तो के बुढ़ापे में तो वैसे भी वानप्रस्थ में रहना चाहिए, तो यहाँ रहकर करेंगे। ठीक, व्यक्ति सोच रहा है, विचार कर रहा है। फिर निवेदन करूंगा, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना। हडिया जी मैं बड़ा खुश हूं जो आपके बेटे बहू यहाँ बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, और ये भारती भाभी के संस्कार हैं आपके बेटे और बहुओं में। हम कहेंगे कि आप कह रहे होगे कि भारती भाभी तो चली गई, पर सत्य कह रहा हूं अभी तक उनको मोक्ष नहीं मिला। जब तक वो 7 दिन की शुक्ताल की कथा नहीं सुन लेती वो कहीं नहीं जा सकती। ये पक्का, ये पक्का। संस्कार दिए हैं बच्चों को, और आप जितने अपने माता पिता का आदर करोगे, मेरा मुख्य लक्ष्य, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप माता पिता पे ज्यादा बोलते हो, कई बहुओं के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि गुरुजी आप बहुओं के लिए कुछ नहीं बोलते, जब बोलते हैं माता पिता के लिए बोलते हैं। हम कहते हैं तुम माता पिता की सेवा कर लो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा कर लेगी, हमें तुमसे मतलब ही नहीं है। हम तो केवल इतना करें, तुम झुकोगे तो दुनिया तुम्हारे आगे झुक लेगी, तुम आदर करोगे दुनिया तुम्हारे आगे आदर करेगी। और मिलिट्री वाले मिश्रा जी आए हैं, उन्होंने अपने बच्चे से कहा जाओ थाली उठाओ,
आज बच्चों में हम संस्कार डालें तो सही, मंदिर तो ढेर बन गए और मंदिर में केवल एक पुजारी घंटी हिलाता है, आरती करता है, और आरती तब करता है कि कोई घंटी हिलाने वाला मिल जाता है, तब आरती करना प्रारंभ करता है, कोई घंटी वाला भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बच्चों को हम संस्कार नहीं दे पा रहे। मंदिर तो बना दिए, देवालय तो बना दिए, पर बच्चों में संस्कार कहां से लाकर डालोगे? महाराज वो संस्कार डालकर डालने की आदत डालिए, बच्चों में कुछ ऐसे पुट डालिए। ये नहीं कि बच्चों से भी कहो कि कथा हो रही है तीर्थ में चलो, तुम भी चलो। नहीं मम्मी मेरे पास फुर्सत नहीं है। उसको समझाओ बेटा जीवन है, कम मनुष्य का शरीर किसको मालूम है? कोई 60 साल का जी रहा, कोई 40 साल का जी रहा, कोई 100 साल का जी रहा, कोई नहीं भी जी रहा। जीवन का क्या ठिकाना है? चलिए एक बार जगत गुरु शंकराचार्य जी किसी के यहां भिक्षा मांगने के लिए गए, विराजमान जगत गुरु शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए गए, और जगत गुरु शंकराचार्य जब भिक्षा के लिए चले थोड़े थक गए तो उन्होंने अपने चेले से बोला, देख भाई मेरे तो पांव बहुत दुख रहे हैं, मेरी कमर में भी तकलीफ है, एक काम करा, ये 7 घर की भिक्षा चाहिए, इसमें से 3 घर हुए हैं, 4 घर बाकी हैं, तुम चले जाओ भिक्षा के लिए। चेला गया भिक्षा मांगने के लिए, दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजे पर अलख जगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। माँ अपने बेटे को लेकर आई, बोलो बाबा तुम्हें भिक्षा में क्या चाहिए? माँ भिक्षा तो बाद में देना, प्यास बहुत लग रही है, हमको पानी पिला दो। माँ ने बेटे से कहा, जा बेटा अंदर से पानी लाओ। बेटा पानी लाया, माँ के हाथ में दिया, माँ ने संत को दिया, संत ने पानी पिया, और पानी पीकर संत ने दोनों को देखा, देखकर माँ ने पूछ लिया, बाबा अब आप आए हो तो मेरे बेटे का भाग्य बता दो, किसका भाग्य क्या है? संत ने बेटे को देखा और बेटे को देखकर भगवान का स्मरण करा, शंकर का स्मरण करा, भोलेनाथ जी का स्मरण कर कर शंकर से स्मरण कर कर पूछा, इस बेटे का भाग्य क्या है? नेत्र बंद कर कर जब शिव का स्मरण कर कर देखा तो इसकी तो केवल मात्र 15 दिन की आयु और है, केवल 15। संत के आगे माँ हाथ जोड़कर खड़ी है, बाबा मेरे बेटे का भाग्य बताओ। संत कहते हैं भाग्य बताऊंगा पर तू रो देगी। बाबा बोलो तो सही। पर संत को लगा कि माँ के सामने बेटा मर जाए तो ये बात कहूं तो कहूं कैसे, फिर भी करे, बाबा बोलो। बाबा ने कहा इसकी उम्र मात्र 15 दिन की है, बाबा कोई कृपा कर दीजिए, कुछ कृपा दर्शा दीजिए। बाबा कहने लगे मैंने तो भगवान से भी विनती करी, पर भगवान बोल रहे हैं कि इसकी उम्र तो मात्र 15 दिन की है, मरना तो पड़ेगा, सत्य है, मरेगा। बाबा चले गए, जगत गुरु शंकराचार्य बाबा के चरणों में जाकर बैठ गए। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पूछा, तुम ले आए जल? हाँ। पियाए पानी? हाँ। कुछ भाग लाए? हाँ महाराज जी। एक घर बच्चा है, 3 घर में होकर आ गया हूँ। ठीक है, एक घर से और लिया, लाए, समय बीता। 4 दिन बाद वो चेला तो नहीं गया, शंकराचार्य जी खुद निकल कर चले गए। और जगत गुरु शंकराचार्य जब निकल कर गए तो जाते 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 उन्होंने उसी समय उस बुढ़िया के घर में प्रवेश किया, प्रवेश कर कर भिक्षा मांगी चले गए। 1 महीने के बाद वही संत को शंकराचार्य जी ने वापस भेजा, और ये वही अम्मा के यहाँ पहुंचा, वही बुढ़िया के यहाँ। उसको लगा बेचारी का बेटा मर गया होगा, चलो थोड़ी सांत्वना बधा दे, और पहुंचे और कहा, माँ भिक्षाम दे। माँ तो नहीं आई, वो बेटा दौड़ कर आया, और बेटा दौड़ कर आकर भिक्षा देने लगा। संत को आश्चर्य हुआ कि ये जीवित कैसे रह गया, ये जिंदा क्यों है? तुरंत माँ माँ से पूछा, बाबा ये माँ ने तुरंत बाबा ने पूछा, माँ इसकी तो आयु 15 दिन की थी, फिर ये जीवित कैसे रह गया, ये जिंदा कैसे है? कहा, बाबा तुम्हारे जाने के बाद 4 दिन बाद कोई संत भिक्षा मांगने आए थे, मेरा बेटा उनको कुछ देने के लिए गया था, तो उन संत ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव, आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद दिया था, और फिर वापिस बेटा मेरा जीवित रह गया। संत को लगा कि ऐसा कौन संत आ गया जो आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे गया। संत ने भगवान शिव की आराधना करी, शंकर से पूछा, भोलेनाथ इसकी 3 दिन 15 दिन की आयु थी, फिर बच कैसे गया, ये जिंदा कैसे है? मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था मरेगा जरूर, फिर जीवित कैसे रह गया? भगवान शंकर कहते हैं, एक बार हमारी वाणी टल सकती है पर गुरु की वाणी कभी नहीं टल सकती। गुरु की वाणी की टेक तो परमात्मा को भी रखना पड़ती है। गुरु अगर एक बार सच्चे हृदय से आपको अगर आशीर्वाद प्रदान कर दे, और याद रखना गुरु 4 होते हैं। कितने गुरु हैं? 4। पहला गुरु है माँ, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सतगुरु। सतगुरु ये चौथे नंबर का गुरु आखिरी नंबर पर है, और सबसे पहले नंबर का गुरु है माँ, और दूसरे नंबर का गुरु है पिता। दुनिया का सारा काल भी अगर बेटे पर आ जाए और माता पिता अगर जिंदा हैं तो बेटे का बाल बांका नहीं हो सकता, अगर माँ और बाप विचार कर लेते। गुरु है, माता पिता वो गुरु है, माता पिता वो गुरु पद पर है, जो जीवन का सुख प्रदान करने वाले, जीवन का आनंद दें। इसलिए शायद हमारे शास्त्र कहते हैं
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुनिया के सारे तीर्थ, सारे सुख, सारे आनंद मेरे भगवान सदगुरु के चरणारविंद में है। गुरु के चरणों में। जो दुनिया में कोई ना कर पावे वो गुरु कर दे। और खुद देख लो, सुखदेव जी महाराज के चरित्र को आप सुनने के लिए बैठे हो तो सुखदेव जी महाराज के चरणों में राजा परीक्षित जाकर बैठा था। मरना 7 दिन में था, मृत्यु सत्य है, आएगी, पक्का है। जन्मेजय ने कांच का महल बनवाया था। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी जगह अपने बाप को ठहराया था। एक एक वस्तु, कितना समझदार होंगे उस राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, कितने समझदार कि पिता के कक्ष में खाने का तो सामान ही नहीं भेजा था साहब। देवी भागवत में लिखा है। क्या नहीं भेजा बाप के कमरे में? खाने का सामान नहीं भेजा। क्यों? जन्मेजय को लगा अगर भोजन की वस्तु भेजूंगा और भोजन में अगर तक्षक नाग कहीं छुप कर चले गया तो खाने का सामान नहीं भेजा। देवी भागवत में लिखा है। फिर क्या भेजा? पानी को भी छान कर, कपट छन कर जल को भी भेजता था तो 7 बार वस्त्र से छान कर भेजता था। कपट छन। पिताजी ने अंदर से खबर करी, मुझे भूख लग रही है। बेटा अंदर जा नहीं सकता। कहा एक काम करिए, फल टोकनी भरा भरा कर। जन्मेजय ने बुलाया, क्या है इसमें? क्या अनार भरा है? अनार? हाँ लाइए सर। सैनिकों से कहा ले जाओ इसको, अनार को, और अनार का जूस निकालिए। अनार का रस निकल गया। अब इतनी शक्ति होने के बाद भी होता है। तिरुपति में लोग दर्शन करने जाते हैं, कैमरे मोबाइल बाहर रखो, ये बाहर रखो, वो बाहर रखो, बैग बाहर रखो। महाकाल में दर्शन करने जाओ, ये बाहर रखो, वो बाहर रखो। उसके बाद भी महाकाल के फोटो खींच के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद भी तिरुपति के फोटो खींचकर बाहर आ जाते हैं। इतनी शक्ति होने के बाद आप कैमरे की निगाह में हो, हर जगह पर लिखा है, हर जगह पुलिस वाले खड़े, गार्ड खड़े, चेकिंग कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। उसके बाद भी वस्तु अंदर। उसके बाद जब इतनी जांच हो रही है तो सामान अंदर आया कैसे, पहुंचा कैसे? महाराज अनार का जूस निकलवाया, रस, और रस निकलवाया, पात्र में रखा। पहले के समय में जो गिलास चलते थे, बड़े गिलास में नीचे किनोर होती थी। आप लोगों ने कहीं देखा होगा, आपके यहां भी होंगे। नीचे किनोर होती थी। उस किनोर के अंदर जो पेंदी में जगह बची थी, उस जगह में तक्षक नाग चिपक कर चला गया। मृत्यु सत्य है। फल खाने को नहीं दिया, अन्न भोजन में नहीं दिया, कोई वस्तु अंदर नहीं जाने दी। देवी भागवत कहती है कि उस भागवत का चरित्र वर्णन करता है, जब तक्षक को जाना था तो एक फल के जूस के गिलास में नीचे पेंदी में चिपक कर चले गया। मृत्यु सत्य है। मृत्यु सत्य है, रहेगी अजब। ये कोई टाल नहीं सकता। कई लोग कहते हैं हम अभी तबीयत ठीक नहीं है, कथा में कैसे जाएं, कुछ हो गया तो तू तो इंदौर रहेगी तो भी हो जाएगा। अरे सही है कि गलत है? और ट्रेजर आइलैंड इंदौर में पलासिया से आगे तो है, ओल्ड पलासिया से रास्ता गया। याद है आपको कथा? 10 साल पहले अखबार में आपने पढ़ा होगा। हमारी तो कथा जगजीवन राम नगर में चल रही थी और ट्रेजर आइलैंड के बाहर एक पति ने अपनी पत्नी से कहा मैं अंदर से कुछ लेकर आ रहा हूं तो गाड़ी में बैठ। तो 4 व्हीलर गाड़ी में एसी चालू कर कर कांच लगा हुआ और बैठी। 10 साल पहले की बात है। गाड़ी में एसी में बैठी थी, आराम से मैगजीन पढ़ रही होगी। एक सांड दौड़ते दौड़ते आया, कांच को फोड़कर सींग उसके पेट में मार दिया। वो वहीं पर मर गया, वहीं पर। अब सोचो, मृत्यु को आना था तो कांच फोड़कर अंदर प्रवेश कर आ गई, एसी में बैठे होने के बाद। मृत्यु सत्य है। 7 तालों में बंद हो जाओ, आई
तुम सोचो कि मैं ये नहीं खाऊंगी तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए, वो नहीं खाऊं तो तू खाएगी तो भी जाएगी, नहीं खाएगी